संसद का मानसून सत्र चल रहा है। पार्लियामेंट में वंदे मातरम बिल जो है वो लाया जाने वाला है और उस बिल को लेकर मुंबई की खास तौर पर मुस्लिम समाज क्या सोचता है, हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मीनारा मस्जिद के पास, जहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप माइनॉरिटी सेल के प्रमुख भी है बीजेपी के मुंबई के। जो बिल लाया जा रहा है इसको लेकर मुसलमानों का काफ़ी विरोध है। वो कह रहे हैं कि इसमें जो स्टांजा है पाँच पाँच में से पहले दो तो ठीक है, लेकिन नीचे में जो है वो हम आराधना नहीं कर सकते दूसरे धर्मों की। देखिए अपना अपना एक अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन वंदे मातरम जो है उसको राष्ट्रगीत घोषित करने का ये बहुत अच्छा मौका है और उसका ये स्वागत योग्य है। वंदे मातरम हम अपने जो मातृभूमि है उसका वंदन क्यों नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई दुश्वारी होना चाहिए। कुछ पार्टी के लोग, देखिए आज तक जितने भी बिल आए हैं उसको अपोजिशन के लोग सही कभी नहीं उन्होंने बताया, तो इस बिल का भी वो विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रगीत घोषित हो रहा है तो उसमें विरोध करने की क्या ज़रूरत है? जी। आपको क्या लगता है, हम देखते हैं कि यही भिंडी बाजार में जब लाल बाग का राजा जाता है यहाँ से नागपाड़ा से आगे आगरेपाड़ा से, तो फूलों की वर्षा मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। अब ये कहते हैं कि हम दूसरे धर्मों की इबादत नहीं करते, वंदे मातरम को लेकर ये जो नेताओं का तर्क है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वंदे मातरम कहना ये इबादत नहीं है। जिस तरह से हर कौम का एक गान होता है, हर कौम का एक तराना होता है और हर मुल्क का एक तराना अपना होता है, उसी तरह से वंदे मातरम हमारे भारत का एक तराना है। और ये तराना अगर बिल के ज़रिए नाफिज़ किया जा रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं और इसका किसी भी तरह से विरोध तो मेरे ख़्याल से नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये भारत हमारा एक ऐसा विशेष मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ मज़हब और समुदाय के लोग रहते हैं। एक दूसरे के मज़हब का लोग आदर और सम्मान करते हैं। जिस तरह से ये मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें हर कौम व मिल्लत के लोग होते हैं। हर मज़हब का सम्मान होता है, आदर होता है। जिस तरह से अभी आपने कहा कि लाल बाग का राजा जो कि यहाँ बॉम्बे से जो है गुज़रता है, जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ से निकलता है और यहाँ के लोग उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पे मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। दूसरे मज़हब के लोग भी जो है स्वागत करते हैं, शरबत पिलाते हैं, लोगों को मिठाइयाँ बाँटते हैं। ये आपस में मिल-जुल करके जिस तरह से यहाँ पे चलते हैं, उसी तरह से जो है मिल-जुल करके जो है करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। जो लोग राजनेता जो इस पर राजनीति करते कहते कि नहीं ये ठीक नहीं है, उसको उनको क्या कहेंगे? देखिए, राजनेता तो अपनी राजनीति रोटी तो सेकेंगे। आज तक 2014 से लेके जितनी भी बिल पारित की गई है लोकसभा में जो है नाफिज़ किया जा रहा है, हर पार्टी के लोगों ने जो है उसका विरोध किया। मगर जब वो बिल नाफिज़ होने के बाद जब वो इम्प्लीमेंट जब किया जाता है, तो वही लोग जो विरोध करते हैं, वही कहीं न कहीं वो जाकर के उसका स्वागत ज़रूर करते हैं। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम वंदे मातरम जो हमारी हमारी सरकार जो जो बिल पास कर रही है, तो उसमें वेलकम करना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अब हम आधा ही जो है जो पूरा नहीं बोलेंगे ऐसा कहते हैं कुछ लोग। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं पूरा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, वो अपने अपने धर्म की बात है, उसमें खैर ऐसी ऐसी कोई उसमें वो बात नहीं है। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो वो अलग एक बात है। और रही बात जो वो अपने 60 65 70 वर्षों से जो अपोजिशन वाले हैं, ये तो हमारे से खेल खेलते हुए आ रहे हैं भाई। ये 2014 से जो हमारी हमारी सरकार मोदी सरकार आई है, वो बिल्कुल अच्छी चली है, एकदम अटेंशन चली है। और 2014 से तो हम लोग बिल्कुल एकदम वो हो गए, आज़ाद हो गए हम लोग बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे हाँ, लग रहा और है तो पैसा आना चाहिए बिल, आपको लगता है, आना चाहिए बिल्कुल इसमें। है? आपको क्या लगता भाई अगर कौमी तराना है तो इसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन पहले कौमी तराना साबित तो किया जाए कि ये पार्लियामेंट के अंदर कौमी तराना है या नहीं। वो पहले बिल वो पास होना चाहिए, उसके बाद में कौमी तराना के आधार पर वंदे मातरम बोलना कोई है? मुश्किल। बोलेंगे आप अगर पास हो जाएगा? हाँ, पास हो जाएगा तो बोलना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। ना। ठीक। दूसरी कानून के साथ है। यहाँ का मुसलमान इस देश के कानून के साथ है। अगर जो कानून वो लाएंगे कानूनन तो हम हर कोई बोलेगा। दूसरी एक बात है कि बांग्लादेशियों को लेकर लगातार राजनीति भी होती है कि बांग्लादेशी जो है वो पहले वहाँ ममता बनर्जी की सरकार थी, अब तो बीजेपी की वहाँ पर सरकार है। तो वो बांग्लादेशी कल भी मुंबई में जो करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा बांग्लादेशी जो है वो हिरासत में लिए गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बांग्लादेशियों के नाम पर मुस्लिम ये कहते थे कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत सत्य है कि बांग्लादेशियों की वजह से यहाँ का आम मुसलमान बहुत बदनाम होते आया है, बहुत बदनाम होता रहा है। वो हमेशा इस देश में बहुत अलग-अलग गतिविधियाँ करते हैं जिसकी बदनामी हमारे ऊपर आती है। हम अपने देश में किसी को भी घुसने नहीं देंगे। पहले और अब में ये फ़र्क है कि पहले वो लोग घुसकर बहुत
ऐशो आराम के साथ रहते थे। आज ये फ़र्क है कि आज भी वो आने का प्रयास करते हैं, लेकिन धर लिए जाते हैं। अब उनकी यहाँ पर यहाँ का आम मुसलमान भी जागरूक है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था भी जागरूक है, इसलिए विदेश से कोई भी हमारे यहाँ आएगा और वो हमारा हक लेगा, ये हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहें? देखिए, मैं कहता हूँ जब बांग्लादेशियों को उनको अपना एक मुल्क दिया गया, पाकिस्तानियों को एक मुल्क दिया गया, उसी तरह से हमारा एक भारत मुल्क है। आप अपने अपने मुल्क में रहो। अगर मैं सऊदी चला जाऊँ तो मेरे लिए 15 दिन का वीज़ा होता है। 15 दिन से एक भी दिन अगर ज़्यादा हो गया तो मुझे वहाँ की हुकूमत जो है निकाल के बाहर फेंक देगी, कहेगी अपने वतन जाइए। दूसरी बात, ये जो अब लाया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत देर हो गया। बहुत देर से मतलब ये कानून जो है सक्षम हुआ है, जो बांग्लादेशियों को निकाल के बाहर कर रहे हैं। ये तो तकरीबन 50 साल पहले ये हो जाना चाहिए था। आपको अपना मुल्क दिया गया, आप अपने मुल्क में रहना चाहिए। दूसरे के मुल्क में आप जाते हो, यहाँ पर भी और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए महाराष्ट्र और कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और जो घुसपैठिए हैं उनको निकाल करके बाहर करना सरकार। चाहिए। तो लोग लेकिन कहते हैं कि बांग्लादेशियों के नाम पर मुस्लिमों को सताया जा रहा है, उनको क्या कहें? ये बिल्कुल गलत है कि मतलब जो है मुस्लिमों को सताया जा रहा है। जो कह रहे हैं मतलब जो है ये गलत कह रहे हैं। ये मुस्लिम कोई सताया नहीं जा रहा है। ये भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब तो मुस्लिम समाज बहुत सक्षम है और बहुत सुखद है। हाँ, कोई मुस्लिम सताया नहीं जा रहा है। हाँ, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मतलब जो है कि मुस्लिम को सताया जा रहा है। हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई बांग्लादेश को खदेड़ने में मदद करेंगे जो बांग्लादेश लोग? बिल्कुल बिल्कुल आगे रहेंगे। जो गलत करेगा हमारे देश में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मोदी जी का कॉल है ये, हम मोदी जी के साथ में है। कोई गलत किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी विदेशी। बाहर जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको और भी मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि तमाम यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और जो कह रहे हैं कि सरकार जो भी बिल लाएगी, सरकार के साथ में यहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो रहेगी और बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी शिनाख्त भी करने में मदद करेगी और उनको यहाँ से खदेड़ना ही चाहिए। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।